आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच गए हैं, जहां वो 130 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ अहम प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सिपाहियों के साथ दिवाली मनाई। जनाब मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम देने के लिए नौशेरा ब्रिगेड की सताइश की। मुल्क में अब तक 107 करोड़ 74 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। बरतानिया ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली खाने की गोली को मंजूरी दे दी है। आज गुजराती नया साल बेस्तु वरस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जा रहा है। और टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने पिछली बार के चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। आज शाम दुबई में भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में केदारनाथ पहुंच गए हैं। जनाब मोदी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और वो श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। ये समाधि दोबारा तामीर की गई है। 2013 के सैलाब में समाधि को काफी नुकसान पहुंचा था। जनाब मोदी सरस्वती आस्था पथ से मुत्तसिल इलाकों में मुख्तलिफ कामों का जायजा लेंगे और मुआयना करेंगे। वजीर आजम एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगे। जनाब मोदी बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट 130 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के साथ मुकम्मल किए गए हैं। जनाब मोदी 180 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे, जिसमें संगम घाट की तज़ीनकारी भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से केदारनाथ में तरक्याती कामों के इफ्तिताह और उन्हें वक्फ करने के वक्त महाराष्ट्र में 9 मजहबी मकामात पर खुसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा। महाराष्ट्र में तुलजापुर मंदिर में एक बड़े स्क्रीन पर यह प्रोग्राम बराह रास्त टेलीकास्ट करने के इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर सरकर्दा रूहानी पेशवा, धर्मशालाओं के सरबराह और साधु संत मौजूद रहेंगे। रियासत में दीगर मजहबी मराकज पर भी इसी तरह का बंदोबस्त किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी जवान उनके अहले खाना की तरह हैं और मुल्क के सिपाही मां भारती की हिफाजती ढाल हैं। कल जम्मू कश्मीर में नौशेरा के मकाम पर सिपाहियों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अपना आराम और नींद छोड़कर सरहदों की निगहबानी करने वाले बहादुर सिपाहियों की वजह से ही मुल्क के अंदर लोग सुकून और चैन से सोते हैं और खुशी के साथ त्यौहार मनाते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो वजीर आजम की हैसियत से नहीं बल्कि सिपाहियों के कुनबे के एक फर्द की हैसियत से नौशेरा आए हैं। आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने हर दिवाली सरहदों की निगहबानी करने वाले जवानों के साथ मनाई है। वजीर आजम ने दीगर मुल्कों पर इन्हिसार करने के पहले के दौर के बरक्स दिफाई वसाइल में बढ़ती हुई खुदकिफालत का भी जिक्र किया। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है अब उसका करीब 65%
देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने ये भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। जनाब मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स के साथ यंग इंडिया फल फूल रहा है और ये स्टार्टअप्स उम्दा काम कर रहे हैं और हम जल्द ही दिफाई सामान बरामद करने वाले बड़े मुल्क के तौर पर उभरेंगे। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। ये सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं वो भारत के सामर्थ्य के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी सशक्त करने वाले हैं। वजीर आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि मुल्क के दिफा में खवातीन की शमूलियत नई बुलंदियों पर पहुंच रही है। जनाब मोदी ने कहा कि फौज में अब खवातीन को मुस्तकिल कमीशन दिया जा रहा है। दहशतगर्दी को शह देने वालों को सख्त वार्निंग देते हुए वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दों ने जम्मू और कश्मीर में अमन सुकून में खलल डालने की कई बार कोशिश की, लेकिन हमारी फोर्सेज ने उन सभी को नाकाम बना दिया। नौशेरा के शौर्य का एक सिलसिला तब से जो शुरू हुआ, न कभी रुका है न कभी झुका है। यही तो नौशेरा है। सर्जिकल स्ट्राइक में यहाँ की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहाँ अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा। जनाब मोदी सिपाहियों के साथ दिवाली मनाने के लिए जम्मू के नौशेरा गए थे। आज गोवर्धन पूजा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाई जा रही है। दिवाली के अगले रोज गोवर्धन पूजा होती है। उत्तर प्रदेश में गोवर्धन पूजा खासतौर पर मथुरा और वृंदावन में मनाई जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। गैर मुल्की अफराद और मकामी लोगों के साथ ही मुल्क भर से आए अकीदतमंद मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन में भगवान कृष्ण के मुख्तलिफ मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। अकीदतमंद तारीखी गोवर्धन परिक्रमा भी कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों में भगवान कृष्ण की पसंद के 56 खानों का भोग लगा रहे हैं और गाय के गोबर से एक अलामती गोवर्धन पर्वत तैयार कर रहे हैं। इस मौके पर गाय की पूजा भी की जाती है। चित्रकूट में आज मशहूर लठमार दीवारी और फोक डांस पेश किया जाएगा। यहाँ मशहूर गधों का मेला भी मंदाकिनी दरिया के किनारे लगेगा। लखनऊ में सुबह से ही आसमान में पतंगे नजर आ रही हैं और यहाँ पर दिवाली के अगले दिन पतंग उड़ाने की रवायत है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। आज गुजराती नया साल बेस्तु वरस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जा रहा है। इस मौके पर नए कपड़ों में मलबूस लोग मंदिरों में जाते हैं और अपने अजीज व कारिब से मुलाकात करते हैं। कई व्यापारी और कारोबारी अफराद अपने नए बही खाते शुरू करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नौशेरा में जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए गुजराती नए साल के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नववर्ष की भी शुरुआत करते हैं और हमारे यहाँ तो हिसाब किताब भी दिवाली से पूरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है। खास करके गुजरात में नया साल होता है तो मैं नौशेरा की इस वीर भूमि से गुजरात के लोगों को भी और जहाँ जहाँ नववर्ष मनाते हैं उन सबको भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं उनके लिए देता हूँ। शेयर बाजारों में संवत 2078 का आगाज मुस्बत रुझान के साथ हुआ। कल एक घंटे के रिवायती मुहूर्त कारोबार में अदद इशारिये में उछाल आया। सेंसेक्स में 296 पॉइंट यानी 0.5% का इजाफा हुआ और ये 60,068 पर बंद हुआ। इधर निफ्टी भी 88 पॉइंट्स के उछाल के साथ 17,917 पर बंद हुआ। ये लगातार चौथा साल है कि जब मुहूर्त कारोबार में शेयर बाजार में उछाल देखने में आया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत की कोविड-19 से बचाव की टीकाकारी ने 107 करोड़ के संगे मील को पार कर लिया है। अब तक 107 करोड़ 74 लाख 80 हजार टीके लगाए जा चुके हैं। 73 करोड़ 94 लाख वैक्सीन पहले टीके के तौर पर, जबकि 33 करोड़ 79 लाख वैक्सीन दूसरे टीके के तौर पर लगाए गए हैं।
मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत मरकज, रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को कोविड-19 के टीके मुफ्त फराहम करके मदद कर रहा है। बरतानिया के इंज़बाती इदारे ने कोविड-19 के अलामात वाले मामलों के लिए दुनिया की पहली खाने की गोली को मंजूरी दे दी है। अद्वियात और हिफ़्ज़ान सेहत के सामान से मुताल्लिक़ इंज़बाती इदारे ने कहा है कि एंटीवायरल लेगेव्रियो मोलनूपिरावीर कोविड-19 के हल्के से मुतदिल उन मरीजों में अस्पताल में दाखिल होने और मौत के खतरे को कम करने के लिए महफूज और मौसर पाई गई, जिन्हें संगीन अमराज का ज्यादा खतरा है। मोलनूपिरावीर को असल में फ्लू में देने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन तिब्बी आजमाइश में मौसर पाए जाने के बाद इसे कोविड-19 से मुतासर मरीजों को दिन में 2 बार दिया जा सकता है। बरतानिया के वजीर सेहत साजिद जावेद ने कहा कि बरतानिया एंटीवायरल को मंजूर करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसे कोविड-19 से मुतासिर होने पर घर पर लिया जा सकता है। ये उन अफराद के लिए जिन्हें ज्यादा खतरा है और जिनकी कुव्वत मुदाफियत कम है, उनके लिए सूदमंद साबित होगी और उन्हें जल्द ही बेहतर इलाज मिल पाएगा। बरतानिया के ग्लासगो में COP26 की आबोहवा से मुतालिक चोटी मीटिंग में भारत ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो तवानाई के इस्तेमाल में शमसी तवानाई को तरजीह दें। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने दरख्वास्त की कि ग्रिड को मरबूत करना इलाकाई ताउन को बेहतर करने और कम कार्बन वाले तवानाई निजाम में तब्दील करने में अहम रोल अदा करेगा। वो कल ग्रीन ग्रिड पहल एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड मौजू के तहत बरतानिया की शिराकतदारी से बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तिहाद की जानिब से मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब से खिताब कर रहे थे। सभी खिताब करने वालों ने ग्रीन ग्रिड पहल एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड की हिमायत की, जिसका ऐलान मुश्तरका तौर पर COP26 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने किया था। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल रात अबुधाबी में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 20 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज को 190 रन का निशाना मिला था, लेकिन वो 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 169 रन ही बना सका। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर श्रीलंका से बल्लेबाजी करने को कहा और उसने 20 ओवर्स में 189 रन बनाए। इस शिकस्त के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। आज दुबई में भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। उधर शारजा में दोपहर 3:30 बजे न्यूजीलैंड और नामीबिया की टीमें आमने सामने होंगी। आकाशवाणी से वर्ल्ड कप मैचों पर रवां तबसरा नशर किया जा रहा है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुन। दिवाली की तातील के सबब राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबार शाये नहीं हुए हैं, लिहाजा नेट पर दस्तियाब अखबारों के शुमारों की कुछ सुर्खियां हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। अखबार दैनिक जागरण ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ पहुंचने की खबर को अहमियत के साथ पेश किया है और लिखा है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी तकरीबन 320 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इधर अखबार लोक सत्य ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 2014 से लेकर अब तक हर साल फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाते रहने को पहली बड़ी खबर बनाते हुए लिखा है कि अपनी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए जनाब मोदी ने कल राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाई। अखबार नवभारत टाइम्स की एक सुर्खी है, बगैर पटाखों वाली नहीं बल्कि धूम धड़ाके वाली दिवाली मनी, दिल्ली में धुएं का गुबार और हवा हुई बेहद खराब। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच गए हैं, जहां वो 130 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ अहम प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सिपाहियों के साथ दिवाली मनाई। जनाब मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम देने के लिए नौशेरा ब्रिगेड की सताइश की। मुल्क में अब तक 107 करोड़ 74 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। बरतानिया ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली खाने की गोली को मंजूरी दे दी है। आज गुजराती नया साल बेस्तु बरस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जा रहा है और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने पिछली बार के चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। आज शाम दुबई में भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।